तो आज की इस क्लास में हम सभी लोग पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद क्या होता है वो सीखेंगे और इससे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल यानी एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पावर होल नंबर हो, यानी कि नॉन नेगेटिव नंबर हो। क्या होना चाहिए? एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहता है जिसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की पावर जो रहेगी यानी वेरिएबल का जो पावर रहेगा वो क्या रहेगा? होल नंबर रहेगा। मतलब कि यदि अगर इस तरीके से कोई इक्वेशन लिखा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, तो ये क्या है? बहुपद है यानी कि पॉलिनोमियल्स है। क्यों है? क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं पावर क्या है? 2 है, यहां पर पावर कुछ नहीं लिखा है 1 है, और यहां पर एल्जेब्रा यानी कांस्टेंट दिया हुआ एल्जेब्रा नहीं है, यानी कि पावर क्या है? 0 है। तो जब भी इस तरीके से कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे तो हमें उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर जो पावर लगा हुआ उसको देखना है। यदि पावर जो है होल नंबर है, ठीक है, होल नंबर क्या होता है? 0 से लेकर इनफाइनाइट तक के पॉजिटिव नंबर जितने होते हैं वो होल नंबर होता है, यानी 0 1 2 3 4, जिसको डिनोट करते हैं W से, और इसका क्या होता है? 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से एंड सो ऑन, चाहे जितने नंबर लिखते जाइए, 1000 10,000, ठीक है, डैश डैश इस तरीके से जाता चला जाएगा। यानी ऐसा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे जिस पर इस तरीके का होल नंबर कोई दिखाई दे तो वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। यानी विच अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैव पावर इज होल नंबर इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्लियर हो? इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। क्या होगा एग्जांपल? आपने पहला एग्जांपल देखा, दूसरा जरूरी नहीं है इसमें 2 ही टर्म हो, ठीक है, या 3 टर्म हो, ढेर सारे टर्म होते हैं, सिंगल टर्म का भी हो सकता है, यानी एक पद भी हो सकता है और एक से अधिक पद भी हो सकते हैं। पावर 2 भी हो सकता है, पावर 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। जरूरी नहीं मल्टीपल में कोई नंबर रहे ही, बिना मल्टीपल नंबर की हो सकता है, यानी इसके मल्टीपल में जरूरी नहीं नंबर हो, और जरूरी नहीं सारे नंबर प्लस में ही हो, माइनस के साथ भी हो सकते हैं। अगर हम यहाँ माइनस लगा दें तब भी पॉलिनोमियल है। और ये भी जरूरी नहीं है कि वो यक्स में ही पॉलिनोमियल हो, वाई का भी पॉलिनोमियल हो सकता है। ठीक है, यानी जब भी इस तरीके से आपको अलजेब्रा दे, उसमें यक्स है, वाई है, कांस्टेंट है, प्लस है, माइनस है, कुछ भी हो, आपको क्या देखना है? ऊपर का पावर। ऊपर का पावर चेक कर लीजिए, पावर होल नंबर है तो पॉलिनोमियल है। यानी बहुपद के लिए ऊपर की घात आपको केवल देखनी है। यदि बहुपद की घात आपकी पूर्ण संख्या है, 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से कोई भी संख्या है तो बहुपद होगा ही। ठीक है, तो इस तरीके से हमने और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। y के फॉर्म में वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4 या 5। तो यहां पर आप देख रहे हैं इस पॉलिनोमियल में यहां पर y पर पावर 3 है, यहाँ x पर पावर 2 है, यहाँ नहीं है, मतलब जो भी वेरिएबल है उसकी पावर 0 है। आप x की पावर 0 लिख दीजिए, y की पावर 0 लिख दीजिए, या दोनों को लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी पॉलिनोमियल रहेगा। तो क्या नहीं रहेगा कि पॉलिनोमियल न हो? यानी अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे कि पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करना है, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रहा है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहां पर ये पॉलिनोमियल है या नहीं है या नहीं है, चाहे वो मल्टीपल क्वेश्चन हो, चाहे ट्रू फॉल्स हो, चाहे फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको चेक करने के लिए दे दे, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन मार्क्स का इस तरीके का दे सकता है। और देखने उसमें देने के लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? पावर। ठीक है, पावर में क्या नहीं होना चाहिए? एक्स पर पावर, वेरिएबल पर पावर माइनस नहीं होना चाहिए, यानी -2 -3 इस तरीके के नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि निगेटिव नंबर होल नंबर नहीं होता है। फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, चाहे पॉजिटिव फ्रैक्शन हो चाहे नेगेटिव फ्रैक्शन हो। पावर रूट में नहीं होना चाहिए, इस तरीके से रूट से बाहर आ सकता है तो हो जाएगा। अगर यहीं पर हम जैसे ये लिख दें
रूट एक्स स्क्वायर, तो ये तो बाहर आ जाएगा ना एक्स स्क्वायर, तो ये पॉलिनोमियल है। लेकिन पावर क्यों आपका रूट में आ गया या पावर आपका फ्रैक्शन में आ गया, तो इस तरीके से वो आपका वेरिएबल नहीं होगा। जैसे हम एक्स पर पावर 1/2 लिख दें तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो हमने क्या देखा, पावर में माइनस नहीं होने चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, डेसिमल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई नंबर है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो एग्जांपल हम लोग कुछ देख लेते हैं जो पॉलिनोमियल नहीं है। जैसे 3x स्क्वायर माइनस 5x पर पावर 1/2 प्लस 6, तो दिस इज द नॉट अ पॉलिनोमियल। क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। दिस इज द नॉट अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल यानी बहुपद नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, यस या नो में पूछेगा तो डायरेक्ट आप नो लिख दीजिए या नॉट अ पॉलिनोमियल लिख दीजिए। बहुपद नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, ये हमें फ्रैक्शन में लिखे हैं पावर, अब हम लिख देते हैं माइनस में। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, जरूरी है नंबर ऐसा ही हो, एक्स वाई के साथ भी हो गया। एक भी टर्म इतने में से, पूरे पॉलिनोमियल में से एक भी टर्म में आपका ये वैल्यूज आ गई, फ्रैक्शन आ गया, डेसिमल आ गया, रूट आ गया, माइनस के नंबर्स आ गए, तो पॉलिनोमियल नहीं, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, नो, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, फ्रैक्शन हो गया, डेसिमल में लिख दें 3x स्क्वायर माइनस 6x 68x माइनस 42 y पर पावर 0.5। ठीक है, 0.5 है, डेसिमल में तभी पॉलिनोमियल। इसका मतलब नहीं कन्वर्ट करना तब बताना, क्योंकि सभी की वैल्यूज फ्रैक्शन मींस डेसिमल मींस फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 1/2 का ही है, 0.5 दोनों का मतलब सेम होता है। तो ये नहीं कि अब पहले उसको चेक करना है, चेक नहीं करना, बस आपको देखना है पावर होल नंबर होना चाहिए, इनमें से अगर कोई नंबर है तो पॉलिनोमियल है, नहीं तो नहीं। ठीक है, इसी के बाद इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है टर्म्स, कितने टर्म्स है। तो किसी भी पॉलिनोमियल को एक हम लोग चूज करते हैं, उसमें से हम लोग टर्म्स सीख लेंगे। ठीक है, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x इस तरीके से लिख लें। तो कितने टर्म्स है यहाँ, 2 टर्म्स है। कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है। 5x स्क्वायर कितने टर्म्स है, 1 टर्म्स है। ठीक है, 7x प्लस 6x माइनस 1 स्क्वायर, 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1, कितने टर्म हो गए, 1 2 3, ऐसे टर्म करना है। प्लस माइनस से वह कितने भाग में बटा है, मल्टीप्लाई डिवाइड से इसमें नहीं चेक करना, प्लस माइनस से वो कितने भाग में बटा है वो उसका टर्म कहलाएगा। तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट। तो इसमें कितने टर्म हो गए, 3 टर्म्स हो गए। ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से 4 टर्म्स के लिए हो गया। कितने टर्म्स हो गए, 4 टर्म्स हो गए। इस तरीके से आप टर्म्स के अकॉर्डिंग टर्म बताया जा सकता है कितने टर्म हैं। तो जितने टर्म है वो इस तरीके से आप प्लस माइनस से कितने भाग में डिवाइड हो रहा है, कितने भाग में बट रहा है, वो उसका क्या कहलाएगा, टर्म कहलाएगा। तो 3x स्क्वायर प्लस 2x में देख रहे हैं आपके एक बार बीच में प्लस लगा तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी 2 टर्म। इसी तरीके से 5x स्क्वायर लिखे, चलिए इसी में एक और क्वेश्चन हम लिख देते हैं 6x। तो ये भी आपका क्वामा से अलग हुआ है, तो क्वामा से अलग हुआ है तो 2 क्वेश्चन है, यानी इसमें भी एक टर्म है और इसमें भी एक टर्म है। तो यहां पर आपके एक ही टर्म दिखाई देगा, एक ही टर्म आपको लिखना है। 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1, एक बार, 2 बार, 3 बार, इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ 3 टर्म है तो 3 टर्म लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके टर्म्स हो गए। टर्म्स के बाद आता है, इसमें टर्म्स के नेमिंग भी किया गया है कि कितने टर्म्स हैं तो क्या नाम हम बोलेंगे। ठीक है, तो अगर सिंगल टर्म है तो मोनोनॉमियल, डबल टर्म है तो बाइनॉमियल, इस तरीके से आपके टर्म्स हो जाएंगे।
तो सिंगल टर्म है तो इसको क्या बोलेंगे? मोनोनॉमियल। ठीक है, क्या बोलेंगे? मोनो मतलब वन। ठीक है, इसके बाद डबल टर्म है बाइनॉमियल, तीन टर्म है ट्राइनॉमियल, चार टर्म है, तो इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। मोनोनॉमियल, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल, टेट्रानॉमियल, इस तरीके से आगे बढ़ते हम लोग चले जाएंगे। तो ट्राइनॉमियल तक ही आप लोग की क्लास में आपको देखना है। मोनोनॉमियल, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल क्लास 9th में आप लोग की इसी तरीके से दिया हुआ है। तीन टर्म तक के आपको क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करना है। अगर इसे ज्यादा देगा तो उसके लिए अभी हम लोग को यहाँ नहीं पढ़ना, लेकिन इसी तरीके से वो आगे बढ़ता चला जाएगा। मोनोनॉमियल, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल, ठीक है, टेट्रानॉमियल, इस तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर आपका टर्म हो गया। टर्म के बाद आता है यहाँ पर पावर्स के फॉर्म में। अगर पावर 1 है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, पावर 2 है तो उसको किस नाम से जानते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखें पावर 1, पावर के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को अब अरेंज करते हैं। ठीक है, तो पावर्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन अरेंज करते हैं। तो अगर पावर 1 है मीन्स 4x या 3x या 4y या 7x, ठीक है। तो जब पावर के अकॉर्डिंग इसको हम अलग करेंगे तो ये हो जाएगा डिग्री 1, डिग्री 2, या आपको बोलते हैं अभी जैसे हमने बताया। तो पहला आपका हो जाएगा लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। कितने पावर है? पावर 1, पावर 1, पावर 1, पावर 1, तो यहां पर हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अगर पावर 2 का वेरिएबल्स क्वेश्चन दे देता है, मीन्स अगर मान लीजिए 4x स्क्वायर प्लस 3 आ जाए या 4x स्क्वायर प्लस x आ जाए या 4x, 4 ही नहीं हम कुछ भी नंबर लिख सकते हैं, अभी हमने बताया 8x पावर 9 प्लस 7 आ जाए। सॉरी, अभी हम पावर 2 का पढ़ रहे हैं तो हम 2 ही लिखेंगे। मैक्सिमम 2, मिनिमम 0 या 1, पावर मैक्सिमम 2, मिनिमम 0 या 1 हो तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर पावर 3 का पॉलिनोमियल आपको दे दे, क्या दे दे? पावर 3, तो पावर 3 में अगर इसको हम लिखना हो 3x क्यूब माइनस 7x प्लस 7x प्लस स्क्वायर यहां लिख देते हैं माइनस 2x, मैक्सिमम पावर 3। टर्म कितने हैं उससे मतलब नहीं है। मैक्सिमम पावर 3, टर्म कितने उससे मतलब नहीं है। टर्म 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। तो अभी हम 4 टर्म वाला लिखते हैं। दूसरा इसी क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं, पावर 3 रहेगा बट टर्म की वैल्यू हम कुछ भी कर सकते हैं। इन्हीं दोनों टर्म से बना दिए, जरूरी नहीं इन्हीं दोनों से हो, नंबर चेंज भी हो सकता है, वेरिएबल भी चेंज हो सकता है। तो मैक्सिमम पावर 1 है तो लीनियर, मैक्सिमम पावर 2 है क्वाड्रेटिक, मैक्सिमम पावर 3 है तो हो जाएगा क्यूबिक। क्या हो जाएगा? क्यूबिक हो जाएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी तरीके से हम लोग क्यूबिक के बाद आएगा बाई क्वाड्रेटिक। अगर पावर 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक आ जाएगा। कितने टर्म है उससे मतलब नहीं है, मैक्सिमम पावर आपको देखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। लिनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, बाई क्वाड्रेटिक। टर्म हो गया आपके, ऐसे काउंट करेंगे प्लस माइनस से कितना हुआ है। ठीक है, मोनोनॉमियल, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल, इस तरीके से।
अभी आपने पॉलिनोमियल देखा, पॉलिनोमियल चेक करने के लिए क्या देखना है कि ऊपर का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर है तो पॉलिनोमियल है, नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरीके से आप लोग का पहला एक्सरसाइज है जिसमें कुछ क्वेश्चन दिया है, तो पहला एक्सरसाइज का हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल एक्सरसाइज हम ले लेते हैं। अब इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है which of the following expressions are polynomial। पहला क्वेश्चन है which are algebraic expressions are polynomial, यानी आपको इसमें से पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। चलिए एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए तो इतने क्वेश्चन हम लोगों ने ले लिया और इसमें से हमें बताना है पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल है तो क्या बताना है, हमें क्या देखना है, पावर इसका चेक करना है, पावर इसका होल नंबर है या नहीं है। तो इसका पावर देख रहे हैं 5 है, इसका पावर 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 0 है, यानी इस पर सभी पर पावर क्या होल नंबर है। तो यस दिस इज द पॉलिनोमियल है। सेकेंड में देखेंगे तो 5 रूट एक्स है, एक्स क्या आ गया, रूट में आ गया, एक्स क्या आ गया, रूट में आ गया, एक्स यानी वेरिएबल आपका रूट में आ गया, तो रूट एक्स का मतलब हो जाएगा एक्स पर पावर 1/2। रूट एक्स का मतलब हो गया एक्स पर पावर 1/2, यानी ये होल नंबर नहीं है, यहां पर होल नंबर नहीं है, यहां पर है लेकिन यहां नहीं है, तो ये क्या हो गया, नो दिस इज द नॉट अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल नहीं है, बहुपद नहीं है। तीसरे क्वेश्चन में देखिए यहां y³ दिया है, -√3y दिया है, तो हमें वेरिएबल का पावर देखना है, वेरिएबल पर रूट नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई में रूट वाले नंबर हो, कांस्टेंट टर्म उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल है, ठीक है। रूट में मल्टीप्लाई में नंबर दिया हुआ, वेरिएबल नहीं दिया हुआ, वेरिएबल अगर आपका होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ वेरिएबल आपका होल नंबर में है, यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर 1 है, और 3 और 1 दोनों आपके क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, तो ये पॉलिनोमियल है। फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं, t² - 2/5 मल्टीप्लाई t प्लस रूट 2। यहां पर t पर पावर 2 है, यहां पर t पर पावर 1 है, ये रूट में नंबर है, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं, मल्टीप्लाई से कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर भी पावर है, जो डिग्री है वो होल नंबर है, डिग्री क्या है 2 1, यानी कि होल नंबर है। इसका मतलब ये भी आपका पॉलिनोमियल होगा। इसका मतलब इस आंसर के लिए भी हमें यस लिखना पड़ेगा, दिस इज द पॉलिनोमियल, यस। नेक्स्ट पे आते हैं, x³ एक्स आपका रूट में आ गया, चाहे वो क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, स्क्वायर रूट हो, कुछ भी रूट हो, रूट में है, इसका मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये आपका होल नंबर नहीं है, यानी पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है तो नॉट अ पॉलिनोमियल, यानी नो। यहां पर देखें x² मल्टीप्लाई में 1/√, फ्रैक्शन भी है, रूट भी है, लेकिन मल्टीप्लाई में है, तो इसके कारण है, पावर 2 है, यहां पर रूट में मल्टीप्लाई, यानी ये भी आपका पॉलिनोमियल है, ये +2 है, तो पावर 2 पावर 1, यानी कि ये भी आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल चेक हो गया। पॉलिनोमियल कैसे चेक करना आपने ये देख लिया। तो पॉलिनोमियल चेक करने का मेथड आपने देखा कि पावर देखना है, वेरिएबल का पावर देखना है, उसके मल्टीप्लाई में क्या, उससे कोई मतलब नहीं होता, मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर दे उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमें क्या देखना है, उस वेरिएबल के ऊपर जो पावर लिखा हुआ है, डिग्री लिखा हुआ, वो होल नंबर है या नहीं है। यदि वो होल नंबर है तो पॉलिनोमियल है, यदि वो होल नंबर नहीं है तो पॉलिनोमियल नहीं, बस इतना ही देखिए, ठीक है। अगर इसी में मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल देखना है तो इस तरीके से भी देख सकते हैं, तो सब आपको दिख जाएगा। कितने टर्म है, 1 2 3 4, 4 टर्म है, 4 टर्म है तो आप बता सकते हो। टेट्रानोमियल हो जाएगा, मोनो, बाई, ट्राई, टेट्रा, टेट्रानोमियल आ जाएगा। 2 टर्म है
लेकिन ये पॉलिनॉमियल ही नहीं है तो इसको तो हम बताएंगे ही नहीं। ये पॉलिनॉमियल है तो इसको बताएंगे मोनो बाई, बाई मोनोनॉमियल और बाइनॉमियल। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू।